वेलकम टू साहित्य अध्ययन। मैं सक्षम सिसोदिया और आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की मैथ्स की बुक। ये क्लास जो है एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के स्टूडेंट्स के लिए होगी और खास बात यह है कि पूरी क्लास हिंदी मीडियम के लिए जो सीरीज है हमारी 7th क्लास की, ये पूरी की पूरी एमपी बोर्ड और सीबीएसई के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगी। तो ये आप लोगों के लिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज हम अपनी क्लास को। वो है हमारा आज पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, अध्याय 1 पूर्णांक। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, अध्याय 1 पूर्णांक। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले, पार्ट को शुरू करने से पहले हम ये देख लें कि पूर्णांक होते क्या हैं। तो पूर्णांक देखिए, आपकी नंबर लाइन है। ये नंबर लाइन आप लोगों ने पहले भी देखी होगी। यहाँ पर बीच में जो होता है मिड पॉइंट वो 0 होता है। ऊपर के जो नंबर होते हैं वो प्लस में होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम पॉजिटिव, धनात्मक संख्याएं। और नीचे जो नंबर होते हैं 0 के नीचे, लाइन के नीचे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर। यहाँ पर होंगे हमारे +1, +2, +3, 4, 5, 6, 7। प्लस कोई भी नंबर है उसके आगे हम दिखाते नहीं है जब तक प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं। तो जनरली ऊपर कोई नंबर है वो प्लस में ही होता है। जैसे ये 5 लिखा हुआ है तो हम ये कहेंगे कि धनात्मक संख्या ही है ये। अगर कोई नंबर है जैसे लिखा है -4 तो हम कहेंगे ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर है। कैसा नंबर है ये नेगेटिव नंबर है। देखिए 0 के नीचे जो होंगे नंबर लाइन पे वो कैसे होंगे, माइनस के नंबर से होंगे। -4, -5, -6। अब देखिए होता क्या है, जैसे जैसे धनात्मक संख्याएं बड़ी होती जाती हैं उनका मान भी बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम तुलना करें 1 की और 7 की, ये 1 शुरू हुआ था नंबर लाइन से, ये छोटी संख्या है, और जब हम 7 पर गए इनकी तुलना करें तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। यानी कि संख्या के बढ़ने के साथ साथ उनका मान भी बढ़ता जाता है। किसमें, पूर्णांकों में। लेकिन अगर हम बात करें ऋणात्मक पूर्णांक की, तो ये ऋणात्मक जो नंबर है हमारे पास, नेगेटिव नंबर, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जाती है उसका मान उतना ही कम होता जाता है। जैसे हमारे पास है -1 और -7। अब बताइए कौन सा बड़ा है। तो अभी मैंने बताया माइनस की यानी ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं, पूर्णांक जो होते हैं, उसमें खास बात ये होती है कि नंबर जितना बड़ा होता जाएगा उसका मान क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। देखिए -1 है और ये -6, यानी कि ये नीचे जाता जा रहा है, यानी इसका मान और क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। संख्या बड़ी होती जा रही है लेकिन उसका मान क्या होता जा रहा है, और कम हो जाएगा। जैसे जैसे माइनस वाली संख्या बड़ी होती जाएगी उसकी वैल्यू, उसका मान और कम होता जाएगा, घटता चला जाएगा। तो -1 और -7, इन दोनों में बड़ा कौन है, -1। देखिए 0 से भी अगर हम तुलना करें, कंपेयरिंग करें, जैसे लिखा है 0 और -1। अब बताइए कौन सा है इसमें बड़ा। हम देख रहे हैं कि 0 की तरफ जाते हुए हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। इसका ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मीन्स इसका जो मान है वो बढ़ता जा रहा है। तो यानी 0 और 1 में भी, 0 और 1 में भी कौन बड़ा है, 0। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। प्लस की संख्याएं जैसे जैसे बड़ी होती जाएंगी उनका मान बढ़ता जाएगा, और माइनस की संख्या, ऋणात्मक संख्या, जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी उनका मान उतना ही कम होता जाएगा। कि माइनस के जो नंबर होंगे उसमें जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम की साइड लगाते हैं हम ये साइड। इस साइड में कोई आपको कंफ्यूजन तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो देख लीजिए क्या है। ये है हमारा बड़ा खुला मुंह। ये बड़ा वाला जो मुंह है, ओपन साइज, ये आएगा बड़े नंबर के लिए। किसके लिए आएगा, बड़े के लिए। ये दिख भी रहा है हमको, ये बड़ा वाला साइज है, ये आएगा बड़े नंबर के लिए। और ये छोटा वाला पॉइंट साइज है, ये आएगा हमारा छोटे नंबर के लिए। जब भी हमें दो नंबर की कंपेयरिंग करना है, तुलना करना है, उनको दिखाना है कि कंपेयरिंग करने में कौन सा बड़ा है, विच इज ग्रेटर। तो जो बड़ा वाला खुला मुंह है हमें रखना है बड़े नंबर की साइड, और जो छोटा वाला मुंह है उसको रखना है हमें छोटे नंबर की साइड। ये तुलना समझ में आ गया आप लोगों को। प्लस वाली संख्या बढ़ने के साथ संख्या बढ़ने के साथ उनका मान बढ़ता है, और ऋणात्मक संख्या होती है, माइनस की संख्या होती है, उनका मान संख्या बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम कुछ पूर्णांक के उदाहरण देख लेते हैं। कुछ पूर्णांक हैं, जैसे है -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या है, हमारे कुछ पूर्णांक हैं। ये सारे कैसे हैं हमारे, ये पूर्णांक हैं। अब इन पूर्णांकों के बारे में हमें करना क्या है, इस अध्याय में हम देखेंगे पूर्णांकों को जोड़ना, उनको घटाना, उनका गुणा करना और उनका भाग करना। पूर्णांकों के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे, उनको प्लस यानी कि जोड़ना, घटाना उनको माइनस करना, गुणा करना यानी इंटू करना, और डिवाइड करना यानी कि उनका भाग करना। इसको करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, कुछ नियम्स हैं जो इस बुक में दिए गए हैं, उनको भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसके आधार पर इनकी जो प्रश्नावली है उनको संपूर्ण करेंगे हम। तो पहले हम देख लेते हैं इनके योग के नियम, फिर देखेंगे हम इनके
व्यवकलन यानी घटाने के नियम, माइनस करने के नियम, फिर देखेंगे गुणा करने के, फिर देखेंगे भाग करने के। चलिए अब हम पूर्णांकों के अंतर्गत उनके योग करने के, उनके व्यवकलन करने के कुछ नियम है, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा योग के अंतर्गत समवृद्ध। क्या करना है हमें? योग, कोई भी दो पूर्णांक ऐसे हैं जिनका योग करने पर कैसा प्राप्त होगा, उनका योग करने पर भी हमें एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो वो कैसी संख्याएं होंगी? वो योग के अंतर्गत समवृद्ध होंगी। जैसे हमारे पास दो पूर्णांक है, एक है -2 और दूसरा हमारे पास +4। अब इनका योग कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो हमें पहले इनको योग करने के लिए आपको रूल्स पता होने चाहिए, यानी कि माइनस और प्लस के जो नियम होते हैं उनको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो आपको इसके लिए वीडियो में अलग से वीडियो बनाया गया है, उसमें आपको प्लस और माइनस के जो रूल्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए, इनको हल करने के लिए उनके बारे में विस्तार से बताया गया। और अभी हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। जब भी हम प्लस करते हैं यानी योग करते हैं दो संख्याओं का, तो दो संख्याएं, एक माइनस की और एक प्लस की है, तो माइनस प्लस होगा हमारे पास माइनस, और साइन आएगा बड़ी संख्या का। एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो क्या होगा? माइनस होगा, साइन आएगा बड़ी संख्या का। एक माइनस है, दूसरी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होगा, और साइन किसका आएगा? तब आएगा साइन माइनस का ही। और एक संख्या प्लस की और दूसरी प्लस की, तो प्लस प्लस तो प्लस होगा ही, और साइन कैसा आएगा? प्लस का ही आएगा। देख लीजिए दोबारा, ये नियम है। अगर एक संख्या माइनस की है और दूसरी प्लस की है, तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। अगर कोई भी दो संख्या है उनमें दोनों में से कोई भी एक माइनस का है, ऋणात्मक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और साइन आएगा हमारे पास बड़ी संख्या का। किसका आएगा? बड़ी संख्या का साइन आएगा इन दोनों नियमों में। तीसरी कंडीशन देख लीजिए, माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन कैसा आएगा? माइनस का आएगा। चौथी कंडीशन, दोनों संख्या अगर प्लस की है, दोनों धनात्मक है, तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस ही होगा, और साइन भी कैसा आएगा उन पे? प्लस का ही आएगा। देख लीजिए यहाँ पे दो संख्या हमारे पास, -2 है और प्लस का 4 है, तो उनको योग किया हमने, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और संख्या बड़ी संख्या जो है उसका साइन आएगा। माइनस प्लस हो गया हमारे पास माइनस, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का साइन दिखाते नहीं है, ये कितना आ गया हमारे पास? 2। अब देख सकते हैं हम कि दो योग के अंतर्गत समवृद्ध, दो पूर्णांकों का योग किया तब भी क्या आया? एक पूर्णांक ही प्राप्त हुआ है हमें। तो क्या कह सकते हैं हम कि पूर्णांकों का योगफल भी क्या होता है? एक पूर्णांक ही होता है, तथा योग के अंतर्गत कैसे है? पूर्णांक समवृद्ध है। दूसरा दीजिए, व्यवकलन के अंतर्गत समवृद्ध। व्यवकलन के अंतर्गत क्या करना है हमें? दो पूर्णांक ऐसे लेने हैं, अगर उनका माइनस करने पर यानी उनको घटाने पर दो पूर्णांकों का व्यवकलन करें हम, जैसे हमारे पास है 4 और दूसरा पूर्णांक है हमारे पास 2। हम इसको माइनस के भी ले सकते हैं, तब भी पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इनको अगर हम माइनस करें, व्यवकलन करें इनका, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 - 2 प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गए 2, कितना आ गया? 2 आ गया। तो हम कह सकते हैं व्यवकलन के अंतर्गत समवृद्ध, यानी कि दो पूर्णांकों का व्यवकलन करने पर, उनको माइनस करने पर भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो व्यवकलन के अंतर्गत कैसे होते हैं? पूर्णांक समवृद्ध होते हैं। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन हमारे पास क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? दो पूर्णांक है हमारे पास, एक a है और एक b है, उनको हम अलग अलग क्रम बदल के भी अगर योग करें तब भी क्या होगा? वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे देखिए हमारे पास उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा 2, एक पूर्णांक 2 है, एक पूर्णांक 4 है, और इसका क्रम बदलते हैं, थोड़ा क्रम विनिमय कर देते हैं, इसको लिख देते हैं हम 4 + 2। इतना समझ में आ गया? अब इनको प्लस करेंगे, 4 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बराबर 4 + 2 भी क्या हो जाएगा? 6। तो हम देख सकते हैं कि क्रम विनिमय दो पूर्णांकों के लिए अगर हम बात करें, तो क्रम विनिमय अगर धनात्मक पूर्णांक है तो योग कैसा होगा उनका? समान होगा। तो ये क्रम विनिमय नियम है। दूसरा देखिए, साहचर्य का गुण। साहचर्य का गुण क्या होगा? साहचर्य के गुण में 3 संख्या हमारे पास, उसमें क्या करेंगे हम? कोई भी संख्याओं को किसी भी क्रम में हम जोड़ें, ठीक है। जैसे 3 संख्याएं हमें दी गई हैं, a, b और c। इसमें हम क्या कर रहे हैं? पहली संख्या और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का जो योग आएगा उसको हम पहली संख्या में जोड़ेंगे, तो इसका जो योगफल आएगा वो क्या होगा? दूसरी वाली संख्या देखिए, इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका जो योगफल आएगा उसको हम तीसरी संख्या में जोड़ेंगे, तो इसको तीसरी संख्या में जोड़ने पर योगफल आएगा, वो भी कैसा आएगा? समान। ये साहचर्य का गुण है। साहचर्य का गुण बताता है कि पूर्णांक को किसी क्रम में हम जोड़ें, उनको योगफल क्या प्राप्त होगा हमें? उनका जो उत्तर प्राप्त होगा वो कैसा होगा? समान होगा। चलिए इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ गया क्रम विनिमय नियम। पूर्णांकों को किसी भी क्रम में हम जोड़ें, उनका क्या होगा? हमें प्राप्त होने वाला योगफल जो होगा, उत्तर जो होगा, वो कैसा होगा? समान होगा। साहचर्य का गुण देख लीजिए, उदाहरण देख लेते हैं। हमने लिया एक -2 + 2 +
5। तीन संख्या हमारे पास माइनस का 2 है, प्लस का 2 है और प्लस का 5 है। इनको देखिए, इनका क्रम बदल देते हैं। ब्रैकेट में रखने का क्रम बदला, पहली संख्या और दूसरी संख्या को साथ में ले लेंगे हम, और तीसरी संख्या सी अलग से। इतना समझ में आ गया? इसी क्रम में रखा हमने। अब पहले ब्रैकेट वैल्यू सॉल्व करेंगे। 5 और 2 हो जाएगा 7 बराबर 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 में से 2 जाएंगे तो 0 प्लस का 5। अब ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस होता है हमारे पास माइनस। तो 7 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा? 5। बड़ी संख्या हमारी किसकी है? बड़ी संख्या है हमारे पास प्लस की, तो कोई साइन नहीं आएगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। अब 0 में कोई भी संख्या प्लस करते हैं हम, कितना आएगा? वही संख्या प्राप्त होती है। कैसा आ गया? समान आ गया। तो हम कह सकते हैं साहचर्य का गुण क्या हमारे यहाँ पर लागू होता है पूर्णांकों के लिए। अब देखते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है? किसी भी पूर्णांक में अगर हम शून्य यानी 0 को जोड़ें तो क्या प्राप्त होता है? वही संख्या प्राप्त होती है, वही पूर्णांक जो है वही हमको प्राप्त हो जाता है। अगर हम बात करें जैसे 0 में अगर कोई पूर्णांक हम जोड़ें तब भी क्या होगा? तब भी हमें क्या प्राप्त होगा? वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे हमारे पास है, हम नंबर ले लेते हैं 4 + 2, 0 जोड़ना, 4 + 0 बराबर, अब जोड़िए 4 + 0 कितना होगा? 4 ही प्राप्त होगा। अगर इसका हम क्रम बदल दें, 0 जोड़ दें अगर 4 में, तब भी क्या प्राप्त होगा? 4 ही होगा। ये योज्य तत्समक का नियम है। ये चारों नियम पांचों नियम आपको समझ में आ गए? एक बार तो देख लीजिए। योग के अंतर्गत समृद्ध कहता है कि दो पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? एक पूर्णांक ही होता है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, दो पूर्णांकों का योगफल क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। यही है योग के अंतर्गत समृद्ध। दूसरा देखिए व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध, दो पूर्णांकों को अगर हम घटाएं, उनका व्यवकलन करें, तब भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो ये क्या होगा? हमारा व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध। तीसरी कंडीशन, तीसरा जो हमारा नियम है वो कहता है कि क्रमगणमय नियम, कि दो पूर्णांकों के लिए किसी भी क्रम में उनको हम योग करें, क्या प्राप्त होगा? वही पूर्णांक प्राप्त होगा जो दोनों साइड हो रहा है। देखिए इनका हमने क्रम बदला, दो, एक दो पूर्णांक हमारे पास 2 था, एक पूर्णांक हमारे पास 4 था। इन दोनों को हमने योग किया, कितना आया? 6 आ गया। इसको देखिए क्रम बदल दिया, 4 + 2 कर दिया हमने, तब इनको जोड़ा तब भी कितना आया? 6 ही आया। यानी कि पूर्णांकों के लिए क्रमगणमय नियम यहाँ पर लागू होता है। चौथा नियम देखिए साहचर्य का गुण। साहचर्य का गुण क्या कहता है कि जब 2 से ज्यादा पूर्णांक हो जाए हमारे पास, तो उनको हम किसी भी क्रम में हम उनको जोड़ें। देखिए पहले क्या किया? पहले पूर्णांक को स्थिर रखा, दूसरे व तीसरे को हमने जोड़ा, उसका जो योगफल आया उसको पहले पूर्णांक को जोड़ा। दूसरे वाले में क्या किया? हमने पहले और दूसरे पूर्णांक को जोड़ा, फिर उसका जो योगफल आया उसको हमने तीसरे पूर्णांक में जोड़ा। यही किया हमने। देखिए 3 पूर्णांक है, -2 + 2 + 5, -2 + 2 + 5। हमने क्या किया? दूसरे व तीसरे पूर्णांक को जोड़ा, उसका योगफल आया उसको पहले वाले पूर्णांक को जोड़ा। इसमें क्या करा? ब्रैकेट में हमने पहले और दूसरे पूर्णांक को रख दिया, पहले हमने दूसरे व तीसरे को रखा था। इसका जो योगफल आया इसको हमने तीसरे पूर्णांक में जोड़ दिया। तब भी कैसा आ रहा है हमारे पास उत्तर? तब भी हमारे पास उत्तर कैसा आ रहा है? समान ही आ रहा था। ये हो गया हमारा साहचर्य का गुण। अब हमारा 5वां नियम योज्य तत्समक का नियम। योज्य तत्समक का नियम कहता है कि किसी भी पूर्णांक में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है? वही पूर्णांक प्राप्त होता है। और शून्य में अगर हम किसी पूर्णांक को जोड़ें, वही पूर्णांक को जोड़ें, तब भी क्या प्राप्त होगा? वही पूर्णांक प्राप्त होगा। ये 5वां नियम देख लीजिए। अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.1 1.1। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम करते हैं प्रश्नावली 1.1 1.1 करते हैं। 1.1 में पहला क्वेश्चन है हमारा, ऐसे पूर्णांक योग में लिखिए जिसका। तो इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या हमारे पास 3 क्वेश्चन है। हमें ऐसे पूर्णांक योग निकालने हैं। ऐसे पूर्णांक योग में यानी 2 ऐसे पूर्णांक होने चाहिए, है ना, जिनका योगफल क्या है? जिनको जोड़ने पर हमारे पास -7 प्राप्त हो। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में हमें दिया उनका अंतर, यानी ऐसे 2 पूर्णांक, ये दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे 2 पूर्णांक जिनका अंतर कितना है? वो अंतर यानी 2 पूर्णांकों का व्यवकलन को घटाने पर क्या प्राप्त हो? घटाने पर प्राप्त हो हमारे पास -10। तीसरा देख लीजिए, ऐसे पूर्णांक योग, ऐसे 2 पूर्णांक लेना है जिनको योग करने पर क्या प्राप्त हो? उनका योग करने पर, उनको जोड़ने पर, उनका प्लस करने पर क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त हो। पहले हम देखते हैं योग करने पे कितना प्राप्त होना चाहिए? -7। ऐसे और कई भी पूर्णांक हो सकते हैं, एक युग्म के अलावा कई और युग्म ऐसे हो सकते हैं जिनका योग करने पर क्या प्राप्त हो? -7 हो। तो हम 1-2 उदाहरण देख लेते हैं, बाकी की आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्या प्राप्त होना चाहिए? -7। तो ऐसे भी कोई 2 पूर्णांक ले लेते हैं। योग करने के लिए हम क्या लगाएंगे? बीच में प्लस का साइन। 2 पूर्णांक ले लीजिए, एक लिया हमने -2, एक लिया हमने -5। एक -2 पूर्णांक है हमारे पास, एक -5 है। दोनों का योग कर रहे हैं तो इनको ब्रैकेट खोलेंगे हम, -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 2 साइन जब आपस में टकराते हैं तो उनका मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई के रूल देख लीजिए, 2 साइन जब होते हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, जब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 साइन का, क्या हो जाता है? प्लस माइनस माइनस।
क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का जब इंटू करते हैं हम प्लस के साइन के साथ, तो माइनस प्लस जब टकराते हैं तो क्या बनता है माइनस, माइनस का साइन और माइनस का साइन तो क्या हो जाएगा प्लस, एक प्लस का है और दूसरा भी प्लस का है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। ये दो साइन जब आपस में टकराते हैं उसके नियम है, आप नोट कर सकते हैं। ये गुणा के नियम भी आप इसको लिख सकते हैं कि गुणा में यही नियम लगते हैं। गुणा के नियम लिख लीजिए इनको। प्लस माइनस, अगर एक संख्या प्लस की और एक माइनस की तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 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 होगा। देख लीजिए दो साइन है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, जाएगा हमारा माइनस का 5। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस के नियम हमने पहले लिखे थे जब अध्याय को शुरू कर रहे थे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस का 2 माइनस का 5 क्या हो जाएगा माइनस का 7। ऐसे दो पूर्णांक होंगे हमारे पास, एक माइनस का 2 और माइनस का 5। आप लिख सकते हैं कि ऐसे दो पूर्णांक जिनका योग -7 है, -2 व -5 है। चलिए हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 2। ऐसे दो पूर्णांक बताने हैं जिनका अंतर क्या है, ऐसे दो पूर्णांक जिनका अंतर क्या है माइनस का 10 है। ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। एक हमने लिया माइनस का 12 और दूसरा पूर्णांक के लिए हमने माइनस का 2। निकालना है क्या, इनका अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए दोनों संख्याओं के बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। एक पूर्णांक लिया हमने माइनस का 12, दूसरा पूर्णांक लिया माइनस का 2। अब ब्रैकेट खोलेंगे हम, ये माइनस का 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस का साइन और ये 2 कर दीजिए इनको। माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 12 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 10। बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का साइन आएगा। देख लीजिए ऐसे दो पूर्णांक हो गए हमारे पास, माइनस के 12 और माइनस के 2। ऐसे दो पूर्णांक जिनका अंतर -10 है वो है माइनस के 12 और माइनस के 2। ये हमारा आंसर है, आप नोट कर लीजिए। चलिए हम करते हैं तीसरा है हमारे पास योग आयन का 0 0 है। ऐसे दो पूर्णांक, तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं या आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे कोई भी दो पूर्णांक सेम संख्या को अगर हम दोनों को घटाएं, है ना, तो क्या प्राप्त होता है, तो हमारे पास 0 प्राप्त होता है। लेकिन हमें योग करना है तो दोनों संख्याओं के बीच में क्या आना चाहिए, प्लस का साइन आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोनों संख्याओं के बीच में, प्लस का साइन। तो हमने एक पूर्णांक लिया माइनस का 2 और दूसरा पूर्णांक लिया हमने 2। इनको योग करना है तो दोनों के बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। योग किया हमने, माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 2 जाएंगे कितना आ जाएगा 0। ऐसे दो पूर्णांक हो गए हमारे पास, माइनस का 2 प्लस का 2 क्या आ गया 0। ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गए। चलिए अब करते हैं प्रश्न क्रमांक 2, नोट कर लीजिए। चलिए हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्नावली 1.1 का। तो प्रश्न क्रमांक 2 में हमारे पास 3 प्रश्न है, ए बी और सी। तो पहला वाला प्रश्न जो है ए, उसमें देखिए एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, ऐसा ऋणात्मक पूर्णांकों का युग्म लेना है। दो ऐसे पूर्णांक लेना है हमको जिनका अंतर क्या है 8 है, जिनका अंतर क्या है 8 है। तो हम ऐसे और भी कई उदाहरण है, तो एक उदाहरण हम देख लेते हैं कि ऐसे पूर्णांक युग्म जिनका अंतर क्या है 8 है। तो अंतर आने के लिए बीच में क्या साइन होना चाहिए, बीच में दोनों के माइनस का साइन होना चाहिए। तो एक पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक, तो एक लिया हमने पूर्णांक, अंतर निकालना है। दोनों ही कैसे होने चाहिए, ऋणात्मक होने चाहिए। एक लिया हमने माइनस का 2 और एक लिया हमने माइनस का 10। इन दोनों का अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने के लिए दोनों के बीच में कैसा साइन है, माइनस का साइन है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। एक पूर्णांक लिया हमने माइनस का 2, एक पूर्णांक लिया माइनस का 10, माइनस का 2। अब ये दो साइन आपस में टकराएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 10 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 10 में से 2 माइनस करेंगे जब घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 8। मैंने बोला था माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और साइन आता है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या हमारी कैसी है अभी यहाँ पर, इस कंडीशन में धनात्मक है, तो कैसा आ जाएगा धनात्मक 8। तो दोनों पूर्णांक युग्म में जो ऋणात्मक थे उनका अंतर कितना आया 8 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे दो पूर्णांक क्या है, माइनस का 2 माइनस के 10 है। दूसरा देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक व एक धनात्मक पूर्णांक। अब क्या करना है हमको, एक ऋणात्मक लेना है पूर्णांक और दूसरा कैसा लेना है धनात्मक पूर्णांक, और उनका योग कैसा आना चाहिए माइनस का 5 आना चाहिए। एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक और उनका योग, तो योग के लिए दोनों के बीच में कैसा साइन आएगा प्लस का साइन आएगा। योग करने के लिए क्या आएगा प्लस का साइन आएगा, और योग कैसा आना चाहिए उनका माइनस का 5। एक ऋणात्मक, तो पहला हमको लेना है ऋणात्मक पूर्णांक, तो हम पहला लिए ऋणात्मक, ये लिया हमने माइनस का 6। दूसरा पूर्णांक लिया हमने धनात्मक, एक ऋणात्मक व दूसरा धनात्मक, माइनस का 6
और प्लस का 1 और उनका योग, उनका क्या कर दिया हमने, ऋणात्मक का कोण पर धनात्मक का योग कर दिया। तो माइनस का 6 प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 1 कितना बचा 5, और साइन आएगा बड़ी संख्या का, तो माइनस का 5। तो ऐसे पूर्णांक, ये एक पहला ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है, उनका योग क्या आ गया, माइनस का 5। ऋणात्मक व धनात्मक का योग कितना आ गया, माइनस का 5। हम कह सकते हैं ऐसे दो पूर्णांक क्या हो जाएंगे, माइनस के 6 और प्लस का 1। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक व एक धनात्मक पूर्णांक, वही है पहले ऐसा, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है हमको, दूसरा क्या लेना है, एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, और उनका अंतर क्या आना चाहिए, उनका अंतर आना चाहिए माइनस का 3। अभी क्या किया था इसमें हमने, एक ऋणात्मक पूर्णांक था एक धनात्मक पूर्णांक था, उनका योग क्या आ रहा था, माइनस का 5, लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई, ऋणात्मक धनात्मक तो पूर्णांक है लेकिन उनका अंतर करना है, योग नहीं करना, तो अंतर कितना आना चाहिए, माइनस का 3। पहला हमें लेना है ऋणात्मक पूर्णांक जो माइनस का नंबर होगा, और दूसरा कैसा लेना है हमें, धनात्मक पूर्णांक और उनका अंतर, तो अंतर आने के लिए दोनों के बीच में माइनस का साइन आना चाहिए। एक हम ले लेते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, एक लिया हमने ऋणात्मक पूर्णांक और एक लिया हमने धनात्मक पूर्णांक, माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 2 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस का 2 और माइनस 1, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3। कितना समझ में आ गया, दोबारा देख लीजिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक व एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया माइनस का 2 और एक धनात्मक पूर्णांक लिया हमने प्लस का 1, और उनका अंतर निकालना है। अंतर निकालने के लिए हमने बीच में माइनस का साइन लगाया, और अंतर कैसा प्राप्त होना चाहिए, माइनस का 3 होना चाहिए। तो हमने वही किया, इनका अंतर निकाला, तो माइनस का 2, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन भी कैसा आता है माइनस का, जो क्या माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3। चलिए हम कह सकते हैं ऐसे दो पूर्णांक ऋणात्मक व धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर माइनस 3 है, वो क्या है, माइनस का 2 माइनस का प्लस का 1। नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 3। चलिए अब हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, उसको पढ़ लीजिए। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में, कोई प्रश्नोत्तरी है उसके 3 राउंड है, 3 चक्कर है, उसमें क्या है, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक है माइनस के 40, 10 और 0। अब ऐसे ही टीम बी द्वारा है, उसने भी 3 राउंड में अंक प्राप्त किए होंगे, उसने टीम बी ने कितने प्राप्त किए हैं, टीम बी ने प्राप्त किए हैं माइनस का 10, तो पहले के 10, दूसरे राउंड में 0 और तीसरे राउंड में माइनस के 40 थे। अब हमको ये बताना है कि किस टीम ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए और किस टीम ने कम अंक प्राप्त किए। अब देखिए किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, पहले तो हमें ये बताना है। दूसरी बात ये भी बताना है कि पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ें, यानी कि उनका क्रम बदल दें अगर हम जोड़ने का पूर्णांकों का, तो उनका जो प्राप्त होता है योग जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, समान होता है। तो वही हमें बताना है कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ये सही है। तो पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक है, टीम ए के प्राप्तांक, ये हमारा सॉल्यूशन में हल में चल रहा है। तो टीम ए के प्राप्तांक कितने हैं, टीम ए के प्राप्तांक है हमारे पास माइनस के 40, दूसरे राउंड में 10 और 0। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक है, टीम बी के प्राप्तांक, टीम बी के प्राप्तांक कितने हैं, पहले राउंड में 10 हैं, दूसरे राउंड में 0 हैं और फिर कितने माइनस के 40। अब इनकी तुलना करना है, टीम ए और टीम बी में से किसने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो तुलना करने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों को बराबर में रखते हैं। तो टीम ए के प्राप्तांक बराबर टीम बी के प्राप्तांक, टीम ए के प्राप्तांक बराबर टीम बी के प्राप्तांक। रख दीजिए, टीम ए के प्राप्तांक कितने, माइनस के 40, प्राप्तांकों का योग, तो माइनस के 40 है प्लस 10 प्लस 0 बराबर टीम बी के प्राप्तांक कितने, 10 0 माइनस के 40, 10 0 और माइनस के 40। अब देखिए क्रम देखिए इनका, टीम ए के प्राप्तांक संख्याएं वही है, माइनस के 40 10 0, माइनस के 10 और माइनस के 40 10 और 0, यही संख्या है, माइनस 40 10 0 माइनस 40 10 0। लेकिन इनका क्रम बदला हुआ है, पहले 40 लिखा फिर 10 लिखा फिर 0, इसमें पहले 10 लिखा फिर 0 लिखा फिर माइनस का 40।
इनको जोड़ने पर अगर समान संख्या आ रही है तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। जोड़ लीजिए। हमें पता है कि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। 10 में 0 को जोड़ेंगे 10 ही प्राप्त होगा, बराबर 10 में 0 को जोड़ा 10 ही प्राप्त हुआ। ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस का 40, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 40 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा 30। बड़ी संख्या का साइन आता है तो माइनस का 30। यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, 10 40 में से 10 जाएंगे 30, साइन आएगा बड़ी संख्या का। अब देखिए ये माइनस का 30 और माइनस का 30। हमने देखा कि पूर्णांकों को हमने जोड़ा तो है लेकिन उनका क्रम बदला हुआ है, और क्रम को बदलने में कैसा प्राप्त हो रहा है, समान हो रहा है। तो कह सकते हैं पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। किसी भी टीम ने अधिक अंक प्राप्त नहीं किए क्योंकि टीम ए के प्राप्तांक योग जो आ रहा है वो टीम बी के प्राप्तांक के योग के समान आ रहा है। तो कह सकते हैं किसी भी टीम ने अधिक प्राप्त अंक नहीं किए हैं, और ये जो है पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा सकता है, सही है। नोट कर लीजिए। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमारे पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 प्रश्न है। इसमें हमें खाली स्थानों में भरना है और कैसा होना चाहिए, ये जो कथन दिए गए दोनों साइड समान, बराबर का साइन जो लगा है दोनों साइड बराबर आंसर है, उत्तर समान है, उसको हमें सत्य करने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हमारे पास यहाँ पर है माइनस का 5 प्लस माइनस के 8। यहाँ पर क्या है माइनस के 8, तो बचा क्या माइनस का 5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 5, माइनस के 5। दूसरा देख लीजिए माइनस के 53 प्लस यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, बराबर माइनस के 53। तो माइनस 53 में ऐसा क्या जोड़ दें कि माइनस का 53 ही प्राप्त हो जाए। ऐसे की संख्या होगी, हमें पता है कि किसी भी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। हमारे पास माइनस का 53 प्लस में 0 क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 53। तीसरा देखिए 17 में हम क्या जोड़ देंगे शून्य प्राप्त हो जाए। हमें पता है किसी भी पूर्णांक में वही पूर्णांक अगर घटा दें विपरीत साइन का हो तो क्या प्राप्त होता है शून्य। यहाँ पर प्लस के 17 तो क्या इसमें से हम जोड़ दें, इसमें हम जोड़ देंगे माइनस के 17, तो क्या प्राप्त हो जाएगा शून्य प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये वाला ब्लैंक देख लीजिए। इसमें हमारे पास समान करने के लिए 13 है प्लस माइनस के 12 और यहाँ पर ब्लैंक है। यहाँ पर देख लीजिए 13 है प्लस माइनस के 12 है, यहाँ पर क्या है माइनस के 7। तो यहाँ पर क्या शेष बचा, यहाँ पर शेष बचा हमारे पास माइनस के 7, इसमें आएगा माइनस का 7। समान यहाँ पर होना हमारे पास 3 संख्या है माइनस के 4 प्लस के 15 और माइनस के 3। माइनस के 4 15, क्या बचा शेष माइनस के 3। इसी के साथ इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 पूरी हो चुकी है। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रश्नावली 1.2। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए साहित्य अध्ययन यूट्यूब चैनल।